जी अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 22 नवंबर 11वां महीना 2025। चावल की मार्केट में इस वक्त जो प्रेशर का माहौल बना हुआ है भाई, बनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज से एक महीने पहले सारी चीज़ें जो थी वो नज़र आ रही थी कि आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर भी कहा हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा जो सूरत हाल बनी हुई है कि पेमेंट का शॉर्टफॉल होगा, लोडिंग में डिस्टर्बिंग आएगी, काम की बिल्कुल सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आएगी। और आज देखें से वही माहौल बना हुआ है। तो बाकी आज की वीडियो जो है वो मेरी इसी से रिलेटेड है इंशाल्लाह। इसमें मैं कुछ चीज़ें आप दोस्तों को बताऊंगा। बाकी हर बंदे ने अपनी सोच और माइंड का इजहार कमेंट्स के अंदर लाजम नहीं करना है। तो देखें, सबसे पहले हम मुंजी की बात कर लें कि मुंजी में इतनी तेज़ी क्यों आई थी। मुंजी में इसलिए इतनी तेज़ी थी क्योंकि मुंजी का एक मौसम होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो स्टार्ट करूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँ। ये आज हालात इस तरह है, कल इस तरह है, ये एक टाइम के बाद ठीक हो जाएंगे, तो फिर मुंजी लेना मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो फिर मजबूत हाथों में चली जाती है। इसी चक्कर के अंदर जो है वो मुंजी का रेट रोज़ ब रोज़ 100 200 तेज़ होता गया। और आज देख लें 5,000 से लेकर 5500 के राउंड अबाउंड मशीनी हाथ वाला तकरीबन ये पोजीशन बैठी हुई है। और अगर चावल की मैं बात करूं तो चावल की सूरत हाल एक महीना पहले वाज़ेह हो चुकी थी कि अब आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि हर बंदा मीडिया देखता है, हर बंदे को तकरीबन इल्म हो चुका था कि आने वाले दिन जो हैं वो मुश्किल हो सकते हैं चावल के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो मसाइल बने हुए थे आपस में। तो ये मतलब देखें खुल के चीज़ें वाज़ेह हो गई थी कि ये अब थोड़े अरसे के लिए नहीं, ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए जो है वो मसला मसाइल बना है। तो अभी देखें हाज़िर जो सूरत हाल बनी है, मुझी आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन अपने अख्ताम पे ख़त्म हो रही है और रेट उसका देखें अपनी जगह पे बरकरार है। और चावल की लोडिंग के हवाले से बात करूं तो मेरा ख्याल कहता है कि एक्सपोर्ट जो है वो जीरो है, क्योंकि मेरे जितने एक्सपोर्टर आज़ाद दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट वारा नहीं पड़ रही। और अफगानिस्तान की जो लोडिंग है वो तो तकरीबन 0% हो चुकी है, क्योंकि जो पहले लोगों ने शुरू सीजन में माल ले लिए वो काफ़ी ज़्यादा लोडिंग हुई है, होकर सारे बॉर्डर पर चले गए। कुछ फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर थप्पी वगैरह दाग वगैरह लगे हैं, अभी उनका भी कोई सिलसिला नहीं चला, ना उनकी कोई आमदरफ्त हुई है। और जो अलबत्ता पुरानी पेमेंटें थी वो भी सर्कल के अंदर रुकी हैं, क्योंकि ये जो मसाइल आने थे इस वजह से हर बंदे ने जो है वो एक दफ़ा ब्रेक लगानी थी, खुद पे स्टिल लगानी थी। अब देखिए, एक चीज़ बंदे को समझ आ रही है कि ये जो माहौल इंक्रीज़ हुआ है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो मसले मसाइल हैं उस वजह से बॉर्डर जो है बंद है। अभी तक इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं सामने, ना पता चल रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या होना है क्या नहीं होना। और एक वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल भी जाता है तो माल शुरू सीजन में लोगों ने जो परचेजिंग की है, बॉर्डर पे इतना ज़्यादा रश है, वो निकलते निकलते उसको एक टाइम लगना है, उसको वक्त लगना है। लोगों की पीछे सोच नहीं जाएगी कि मैं नया माल लूँ, वो उसी माल को निकालने में लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग ऑलरेडी सर्कल में काम कर रहे थे उनका पूरा सर्कल जो है वो एक दफ़ा रुक गया था। और एक्सपोर्टर हजरात जो हैं वो तकरीबन पिछले लास्ट सीज़न जो गुजरा है उस सीज़न के ही डिस्टर्ब हैं, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हाई हो चुके थे कि उनके पहुंच से बाहर थे। तो उन्होंने काम तकरीबन एक मतलब कि माइंड सेट से जो था वो बंद कर दिया था। ज़रूरत के मुताबिक जो है, देखिए मार्केट के अंदर आज भी ज़रूरत के मुताबिक इक्का दुक्का मैं इसको लोडिंग कहता होता हूँ। जब कुछ चंद घर लोडिंग कर रहे होते हैं या चंद बंदे माल ले रहे होते हैं, ये इक्का दुक्का की ही लिस्ट में आता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हाज़िर सर्कल के अंदर चल रहे हैं, यहाँ की लोकल परचेजिंग है, या कोई लोकल इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई थोड़ा बहुत बंदा जो है इस सिलसिले में काम कर रहा है, तो इसको इक्का दुक्का लोडिंग कहते हैं। और आज भी तकरीबन यही माहौल है कि मार्केट के अंदर इक्का दुक्का लोडिंग है। बाकी अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी फैक्ट्री वाला जो है, ये मैं अब एक दोस्तों की राय आपको शेयर कर देता हूँ कि फैक्ट्री वालों के पास जो है होल्डिंग पावर है। आने वाले दिनों में उनके पास, उनको लग रहा है कि आगे मौसम जो है वो सर्द हो रहा है। वैसे भी फैक्ट्रियाँ नॉर्मल चल रही हैं, हर बंदी की कोशिश होगी कि मौसम एक दफ़ा ठीक होंगे तो फिर जाके माल निकालेंगे। अब जितना निकल गया हुआ है वो भी लोड नहीं हुआ, उसको भी उन्होंने ही मतलब कि बना के रखना है, थप्पी लगानी है माल को, तो उसका भी आगे सर्कल में नहीं जा रहा। अगर जाएगा को थोड़ा बीच में इक्का दुक्का को मामला जो है वो चलता रहेगा। तो उस सिलसिले में फैक्ट्री वाले इस वक्त इसलिए मजबूत हैं कि उनको लग रहा है कि जी आने वाले को 1 2 महीनों में देखते हैं इंशाल्लाह क्या सूरत हाल होती है, फिर उससे रिलेटेड चलेंगे। तो भाईजान ये सूरत हाल इस वक्त ये माहौल बना हुआ है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी कुछ चीज़ें थी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं कि मार्केट जो है इस वक्त अपनी जगह पे स्टिल है, रेट के लिहाज से भी स्टिल है। चावल का जो रेट है वो कह रहे हैं कि 10,000 से लेके 500 की अराउंड अबाउंड पोजीशन साइडों पे चल रहा है, और काड़ा जो है वो 10,500 से लेके 11,000 के अराउंड अबाउंड चल रहा है जिनमें काम हो रहा है। बाकी कुछ दोस्त हैं वो उससे ज़्यादा भी रेट मानते हैं, उनकी एक अलग सिस्टम है, उनकी एक अलग राय है, क्योंकि उनका ये भी सोच माइंड होता है कि अगर बिक जाएगा ठीक है, नहीं तो भर के लगा देंगे। वैसे भी अभी आगे मौसम भी सर्द आने वाला है और अभी टाइम भी कुछ पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखनी सोचनी पड़ती हैं। इस वजह से मार्केट का जो तवाज़न है वो अपनी जगह पर बरकरार है। तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये हर बंदा बेहतर समझता है। मैंने अपनी सोच का इजहार किया दोस्तों तक, क्योंकि मैं वीडियो में मैंने दोस्तों को पैगाम भी देना होता है। बाकी आप दोस्तों का क्या माइंड है, आप दोस्तों को क्या लगता है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स के अंदर लाजमी दें। बाकी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।